बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 मई है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे बरतानिया ब्रेडफोर्ड की, जहाँ पर पाकिस्तान के एक 75 साला शख्स ने एक पुलिस कांस्टेबल ख़ातून को कत्ल किया और दूसरी को ज़ख्मी किया। ये सारा मंसूबा जो है ये बाद में निकला। इसमें 7 लोग गिरफ़्तार हुए और उसमें जो आखिरी गिरफ़्तार होने वाला शख्स था वो एक पाकिस्तानी था। इस पाकिस्तानी ने क्या किया था, इसको कैसे, अब इसको बाकायदा तौर पे सज़ा सुना दी गई। इसको क्या सज़ा सुनाई गई, ये वाक़या क्या था, कैसे पेश आया था, मैं इसके ऊपर एक इनिशियल वीडियो कर चुका हूँ आज से 1 महीना पहले, जब इस शख्स के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुई थी। इसको चार्जशीट किया गया था। अब बाकायदा कोर्ट ने इसको सज़ा सुना दी है। क्या सज़ा सुनाई है, जब सज़ा सुनाई है तो आगे से इसने क्या कहा है और प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा है, ये सारी स्टोरी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस वाक़ये को थोड़ा सा रिकैप उन लोगों के लिए करूँगा जो मेरी वीडियो वो वाली नहीं देख चुके या जिनको इस वाक़ये का इल्म नहीं है। वाक़या जी सन 2005 का, जिसमें एक ट्रैवल एजेंट के दफ्तर के जो है वहाँ से कॉल आती है पुलिस को, और जो रैपिड रिस्पांस है उनका जो फौरी तौर पे वो करता है, वहाँ से जो है 2 ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल्स जो है वो वहाँ पे ट्रैवल एजेंट के ऑफ़िस पहुँचती हैं। ट्रैवल एजेंट के ऑफ़िस में डकैती की कोशिश की जा रही होती है और 3 डकैट्स जो है वो ट्रैवल एजेंट के ऑफ़िस में मौजूद होती हैं। ट्रैवल एजेंट के ऑफ़िस से उस वक्त तकरीबन 5400 पाउंड्स की जो है 5400 पाउंड्स की जो है वो नकदी की डकैती हो रही होती है। ये दोनों ख़वातीन पुलिस कांस्टेबल्स जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो जो डकैट्स होते हैं वो वहाँ से जो है वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हुए वो फायर करते हैं, जिनसे इन दोनों ख़वातीन कांस्टेबल्स को गोलियाँ लगती हैं। इनमें से जो एक ख़ातून होती है जिसको बेशंसी जिसका नाम होता है, उसको गोलियां लगती हैं, वो उसकी डेथ वहीं पे ही हो जाती है। जबकि इसकी दूसरी पुलिस कांस्टेबल दोस्त जो जिसका नाम मेलबर्न होता है, वो शदीद ज़ख्मी हो जाती है। बहरहाल जी, ये डकैती करने वाले 3 अफराद होते हैं, लेकिन जो मुकदमा है या जो बाद में ट्रेस होते हैं वो 7 के करीब अफराद होते हैं जो इस डकैती की बाकायदा मनसूबाबंदी करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जब ये डकैती हो रही होती है तो 7 के 7 अफराद, 3 अंदर जाते हैं, 2 गाड़ी में बैठे होते हैं और ये सारे लोग उस जगह के आसपास मौजूद होते हैं। पुलिस इस मामले को ट्रेस करती है और इन सब को गिरफ़्तार करती है। इनमें से जो इस मामले का पाकिस्तानी मास्टरमाइंड है, जिसको इस सज़ा में मास्टरमाइंड कहा गया है, जिसका नाम पीरा दित्ता होता है, वो सन 2005 में इस डकैती के 2-3 माह के बाद पाकिस्तान फ़रार होकर आ जाता है और तकरीबन 15 से 17 साल वो पाकिस्तान ही गुजारता है। वो तमाम लोगों को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, लेकिन और उनको जेल भी भेज दिया जाता है, लेकिन एक बंदा होता है पाकिस्तानी जो गिरफ़्तार नहीं हो रहा होता। उसको पाकिस्तान की पुलिस यहाँ पाकिस्तान में गिरफ़्तार करती है। 1 साल पहले उसको बरतानवी पुलिस के हवाले करती है, वहाँ पे मुकदमा चलता है और बिल आखिर उसको जो है वो सज़ा सुना दी गई है। ये सारा मामला आपको बताने का ये था ताकि आपको थोड़ा मुकदमे का आइडिया हो जाए। अब सज़ा क्या मिली आपके सामने रखता हूँ। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पीरा दित्ता को कैसे लाया गया। पीरा दित्ता को ब्लू कलर के ट्रैक सूट में लाया गया और जो है उसको हथकड़ी लगी हुई थी और उसको जो है वो जज वहाँ के जो है उन्होंने सज़ा सुनाई। और ये 7 अफराद में से आखिरी शख्स थे जिसे मुकदमे का सामना करना पड़ा। लीड्स क्राउन कोर्ट में मुकदमे की समाअत के बाद उन्हें कत्ल का मुजरिम करार दिया गया और उन्हें बताया गया कि वो कम अज़ कम 40 साल जो है वो सह कैद की सज़ा काटेंगे। जज जस्टिस हिलियार्ड ने कहा कि जो पुलिस कांस्टेबल ख़ातून बेशंसी की थी, वो उन्होंने हिम्मत और अज़्म अपनी ड्यूटी के दौरान करते हुए अपनी जान गंवाई। उन्होंने पीरा दित्ता को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने जो सज़ा दी है इससे उस ज़िंदगी की कीमत जो है उससे इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जो ज़िंदगी तुमने ली। उन्होंने कहा कि जी मैं जितनी भी आपको सज़ा दे दूं, ये उस गलत अमल को दुरुस्त नहीं कर सकती जो उस वक्त आपने सरअंजाम दिया। बहरहाल जी,
उसके साथ साथ इस मामले के ऊपर सज़ा सुनाई गई और जज ने यह भी कहा कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि उस दिन उसकी छोटी बेटी की बर्थडे थी उस पुलिस कांस्टेबल की, तो इसलिए जज ने कहा कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि मरने से पहले वो अपने ख़ानदान के बारे में सोच रही थी, क्योंकि जब वो वहाँ जा रही थी अपनी ड्यूटी ऑफ करने वाली थी, इस खातून को पुलिस सर्विस में तकरीबन 9 माह का अरसा हुआ था, जब वो वहाँ जा रहे थे इस डिकेटी के रेस्पॉन्स के ऊपर, तो उसकी खातून जो दोस्त साथ कांस्टेबल थी वो बताती है कि मुझसे अपनी बेटी की बर्थडे के हवाले से बात कर रही थी इससे पहले, तो उसकी छोटी बेटी की सबसे बर्थडे थी, इसलिए जज ने उसको कहा कि यकीनन वो ख़ानदान के हवाले से सोच रही होगी। बहरहाल जी, लीड्स क्राउन कोर्ट ने पीरादित्ता को दो लोगों की जान खतरे में डालने के इरादे से असला रखने के 2 इल्ज़ामात और ममनुआ हथियार रखने के 2 इल्ज़ामात में कसूरवार करार पाया। लीड्स क्राउन कोर्ट के जजों को बताया गया कि इस डिकेटी के मास्टरमाइंड पीरादित्ता खान थे और उन्होंने डिकेटी की मनसूबाबंदी करने और दूसरों को हिदायत देने के हवाले से एक अहम किरदार अदा किया। बहरहाल पीरादित्ता खान ने अदालत को बताया कि जिस वक्त डिकेटी जारी थी उस वक्त वो वहाँ मौजूद था, एक गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके साथ उसका दोस्त हसन रज़ाक था और वो दोनों उस वक्त सैंडविच खा रहे थे। बहरहाल जी, इसके अलावा हसन रज़ाक, उसके भाई फैसल रज़ाक पर कत्ल, डकैती और असला रखने के इल्ज़ामात साबित हुए। रज़ाउल हक असलम को डकैती के जुर्म में सज़ा सुनाई गई। यूनिवर्सल एक्सप्रेस में असला ले जाने वाले मुज़क्किर शाह, 2 भाइयों यूसुफ जामा और मुस्तफ़ा जामा को कत्ल, डकैती और असला रखने के जराइम में सज़ा सुनाई गई। और लीड्स क्राउन कोर्ट को बताया गया कि किस तरह पीरादित्ता खान PC बेशंसकी की हलाकत के फ़ौरन बाद पाकिस्तान फ़रार हो गए थे और तकरीबन उन्होंने 2 दहाइयाँ जो है वो पाकिस्तान में गुजारी ताकि वो कानून से फ़रार अख्तियार करें। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बताया चुका हूँ कि इसको सरगना कहा गया कि ये ग्रुप का सरगना था। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं कि इस्तगासा ने अदालत को ये बताया कि आल्दो ये मुजरिम है, इसके ऊपर मर्डर का चार्ज है, आल्दो इसने पिस्तौल जिससे गोली चली थी उसका ट्रिगर खुद नहीं दबाया था, लेकिन उसके दबाने का जो पीछे से मुहर्रिक था वो ये शख्स था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी जो शुमाली इंग्लैंड में लीड्स क्राउन कोर्ट्स में 10 जजों में से क्योंकि 10 जज थे तो उसमें अक्सरियत ने इसको ये सज़ा सुनाई है। और बेशंसकी जो है वो 38 साल की थी, 3 बच्चे थे और 2 सौतेले बच्चे, मतलब वो 5 बच्चे जो हैं उनके थे और छोटी बेटी की 4थी सालगिरह थी जिस दिन उनको मारा गया। बहरहाल जी, ट्रेसा मेलबर्न की गोली लगी थी लेकिन वो बच गई थी। और पुलिस सुपरिटेंडेंट मार्क बोयस ने इस फैसले का खैर मकदम कहा है और उन्होंने कहा है कि हमने 18 साल इस केस के ऊपर मेहनत की, जिसके बाद जो है ये मुकदमा अपने जो है अंजाम को पहुंचा है और इस पे हम इस मुलजिम को सज़ा दिलवाने में जो है अपना कामयाब हुए हैं। बहरहाल जी, गैंग के दीगर 6 अरकान इससे कबल शूटिंग के सिलसिले में जेल जा चुके हैं, जिनमें एक सोमाली शहरी भी शामिल है जिसे कम से कम 35 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। उसने डकैती का जुर्म कबूल किया और लीड्स क्राउन कोर्ट में मुकदमे की समाअत के बाद उसे कत्ल, जान को ख़तरे में डालने के इरादे से आतिशी असला रखने के 2 इल्ज़ामात और ममनुआ हथियार रखने की जो है उसका भी मुजरिम करार पाया गया। बहरहाल जी, क्या नाम है, जो जस्टिस हेलियर्ड हैं उन्होंने जो है कहा कि जी आपको 40 साल की सज़ा दी जाती है, आप बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे। और यकीन है कि जी उन्होंने कहा कि जी हमें यकीन है कि आपने जो ये ट्रैवल एजेंसी को लूटने का ख्याल था वो आपका ही था और आपको ये भी पता था कि जब आप लोग ये डकैती कर रहे होंगे तो आपके पास आतिशी असला है और वो इस्तेमाल भी हो सकता है, तो इसलिए आपको बेगुनाह करार नहीं दिया जा सका। उन्होंने कहा कि जी आप जो है एक बाकायदा तौर पे प्लान्ड जो है वो एक डकैती का हिस्सा थे और आपने एक जो मर्डर हुआ है उसमें भी जो उसकी प्लानिंग थी, उसकी मनसूबाबंदी थी और उस मर्डर में भी आप शराकतदार थे, जज ने बाकायदा तौर पे कहा। बहरहाल जी, ये सारा मामला हो गया और उसके बाद जो है छापे में 7 अफराद में आखिरी थे। बहरहाल मुस्तफ़ा जामा, यूसुफ जामा और मुज़क्किर शाह 2006 और 2007 में कत्ल, डकैती और आतिशी असले के जुर्म में कसूरवार करार पाए थे और उसके बाद 35 साल उम्र की सज़ा काट रहे थे। ये बहरहाल मैंने इसके ऊपर एक, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, बड़ी डिटेल्ड वीडियो की थी पीरादित्ता के हवाले से। आप देख सकते हैं गालिबन 1 महीना हुआ है इस मामले को जब उसके ऊपर फर्द जुर्म वहाँ पे आयद की गई थी और उसको चार्जशीट किया गया था। अब बाकायदा इसको सज़ा, उस वक्त सज़ा नहीं सुनाई जाती, उस वक्त उसको इल्ज़ामात बताए जाते हैं क्या कुछ है, उसके बाद बाकायदा वो करती है और अब इसको बाकायदा तौर पर सज़ा सुना के 40 साल 40 ईयर्स
ये जेल में गुजारेगा और जज ने इसको सज़ा सुनाई गई। तो ज़ाहिर है जब सज़ा सुना रहे थे, मैं इसकी वीडियो भी देखी है जो सज़ा सुनाने की, जब जज सज़ा सुना रहे थे तो उन्होंने बाकायदा तौर पे पीरादित्ता से पूछा कि तुम कुछ कहना चाहोगे, तो उसने आगे से कहा कि जी मैं इस चीज़ का इनकार करता हूँ कि मैंने ये मर्डर नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन ने एक मजबूत केस तैयार किया था और उन्होंने बाकायदा सबूत सामने रखते हुए कोर्ट के सामने ये वाज़े किया कि आल दो ये ख़ुद उस मर्डर का बाकायदा जो एक्टिव वो था वो हिस्सा नहीं था, लेकिन क्योंकि ये मनसूबाबंदी में उसके एग्जीक्यूशन में उस सारे मामले में शामिल था तो इसलिए भी ये उस कत्ल में उसी तरह मुलविस है जैसे वो 3 लोग थे जिन्होंने वो फायरिंग की थी। बहरहाल पीरादित्ता के हवाले से मुझे मेरे व्यूवर्स भी कह रहे थे कि आपने एक वीडियो की थी और अब उसका फैसला है उसके हवाले से वीडियो करें, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग बड़ी गौर से वीडियोज़ देखते हैं और मेरी बहुत सारी तस्वीर भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अल्लाह हमारे ओवरसीज़ भाइयों की भी जो है वो खैरियत से रखे, उनको इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।